हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभी मूवी क्लिप। आज मैं इस वीडियो में द 100 सीज़न 7 की एंडिंग अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, HBO की मूवीज़ एंड सीरीज़ और भी अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आप लोग उस अमेजिंग वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैफर्ड, जो कि कैडागॉन के नाम से भी जाना जाता था, उसकी लाइफ में एक ही मकसद था कि द लास्ट वॉर को ख़त्म कर सकें, यानी कि द फाइनल वॉर, जो कि एक टेस्ट था। उस टेस्ट को पार करने का वो दावा रखता था। वो चाहता था कि जब मैं टेस्ट पार कर लूँगा तो हम सब लोग ट्रांसेंडेंस कर पाएंगे और हम खुशी खुशी जी पाएंगे। और उस टेस्ट को पार करने के लिए उसे कुछ कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि मैडी को पता थे। वैसे तो मैडी को पता नहीं थे, मगर जब पासवर्ड चेंज करा जा रहा था तो तब वहाँ पे मैडी थी। तो वो उस टेक्नोलॉजी के द्वारा मैडी की माइंड में घुसकर वो कीवर्ड जान लेता है। उस टेक्नोलॉजी की वजह से वो मैडी की पूरी हिस्ट्री जान सकता था, सिर्फ मैडी ही नहीं, किसी भी ह्यूमन बीइंग की। तो फिर उसे कीवर्ड पासवर्ड मिल जाते हैं तो वो एक पोर्टल सा खोल देता है और उसमें घुस जाता है। उसमें घुसने के बाद उसकी बेटी आती है जो कि जज होती है। वो जज किसी के भी इंसान का रूप ले सकती है। तो सैफर्ड था तो उसकी बेटी का रूप लिया और वो उसका टेस्ट ले रही थी। उसी वक्त वहाँ पर क्लार्क ग्रिफिन आ जाती है और क्लार्क उसे गोली मार देती है, क्योंकि उसकी वजह से मैडी की ये हालत हुई थी कि मैडी हिल भी नहीं सकती थी, पर वो सुन सकती थी मगर अधमरी थी। तो उस अधमरी के चक्कर में क्लार्क को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो बदला लेने के लिए डायरेक्ट जाके कैडागॉन को टपका देती है। उसको टपकाने के बाद वो खुद टेस्ट देने लग जाती है और उस टेस्ट में वो क्लार्क फेल हो जाती है। उसके बाद निक्की और एलिजियस और बाकी के प्रिजनर जो थे यानी कि कैदी, वो वॉन क्रू के संग मिल जाते हैं। बंकर में आके वो वॉन क्रू यानी कि इंदिरा का साथ देते हैं। जब क्लार्क फेल हो जाती है टेस्ट में तो रेवन डिसाइड करती है कि मैं खुद टेस्ट दूंगी। जो वाइट पोर्टल होता है जो कि सैफर्ड ने खोला होता है, वो पोर्टल रेड हो जाता है उसके बाद, और उस पोर्टल को टच करते ही वो एक स्पेसशिप में पहुंच जाती है। वही स्पेसशिप जिसमें वो पहले रहे थे, जो कि फर्स्ट सीजन में था, जिसे आर्क के नाम से बोलते थे हम लोग। वो उसी आर्क में कैद हो जाती है उसके बाद, और वहीं पे उसी टाइम एबी आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जज किसी का भी रूप ले लेती है, तो उसके सामने वो एबी का रूप ले लेती है। फिर बोलती है एबी मेरे को टेस्ट देना है। तो वो बोलती है जज यानी कि एबी कि तुम टेस्ट नहीं दे सकती क्योंकि ह्यूमैनिटी बहुत वायलेंट है, और बोलती है कि हमें ह्यूमैनिटी को परमानेंटली एलिमिनेट कर देना चाहिए, यानी कि ह्यूमैनिटी को परमानेंटली हटा देना चाहिए। पर रेवन बोलती है नहीं, हमें एक मौका तो देना चाहिए। तो वो बोलती है मौका देने का क्या फ़ायदा, तुम लोग खुद ही लड़ लड़ के मर जाओगे, क्योंकि वॉन क्रू और जो सैफर्ड के लोग होते हैं उनमें लड़ाई हो रही होती है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले देते हैं। तो वो रेवन को बोलती है कि तुम खुद ही लोग मर जाओगे, तो तुम्हें एक मौका नहीं मिलना चाहिए। पर आखिरकार ऑक्टेविया उस लड़ाई को शांत करवा देती है। दोनों साइड से बोल देती है कि लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, और क्लार्क फेल हो चुके टेस्ट में, अगर हमारे पास एक ही मौका है, तुम लड़ते रहोगे तो हम वैसे ही मर जाएंगे। और रेवन को पता लग जाता है कि ये ह्यूमन रेस की जो टेस्ट है वो सिर्फ क्लार्क का नहीं है, हम सब लोगों का है। और यही बात ऑक्टेविया को भी पता लग जाती है, इसलिए वो दोनों साइड की लड़ाई को रुकवा देती है। वैसे तो वो लड़ाई में रुक नहीं रहते, मगर वो जैसे तैसे रुकवा देती है। ऑक्टेविया बोलती है कि ये सिर्फ क्लार्क का नहीं है, ये हम सब का टेस्ट लिया जा रहा है, ह्यूमन रेस का टेस्ट। अगर तुम लड़ोगे तो हम फेल हो जाएंगे, अगर इसी तरह लड़ते रहोगे तो क्या फ़ायदा, तो इस लड़ाई को रोक दो। और ऑक्टेविया उनसे बोलती है कि अगर तुम सब लड़ना बंद कर दोगे तो हम ह्यूमन रेस टेस्ट को पास कर देंगे और हम सब लोग ट्रांसेंडेंस हो सकेंगे। और इंदिरा उसका भरोसा कर लेती है और वो हथियार घेर देती है और उसका साथ भी देते हैं। होप भी उसका साथ देती है और जॉर्डन भी, सब लोग धीरे धीरे उसका साथ देने लग जाते हैं। और उसके बाद सामने वाली टीम भी हथियार घेर देती है और उसके बाद लड़ाई रुक जाती है। और वो जज जो है वो सबका टेस्ट ले रही होती है और उसी दौरान वो सब लोग लड़ रहे होते हैं दोनों साइड से। तो ऑक्टेविया और सब लोगों को पता लग जाता है और यही बात वो रेवन को बता रही होती है। फिर रेवन को भी पता लग जाती है हाँ ये सबका टेस्ट था, सिर्फ क्लार्क का ही नहीं, क्लार्क तो फेल ही हो जाती है। तो ऑक्टेविया उसे लड़ाई को रुकवाने में मदद कर देती है। उसके एफर्ट की बदौलत वो लड़ाई वहीं शांत हो जाती है और सारे जितने ह्यूमन होते हैं वो टेस्ट में पास हो जाते हैं और धीरे धीरे वो चमकने लग जाते हैं, यानी कि वो ट्रांसेंडेंस हो रहे हैं। सारे के सारे ह्यूमन जो होते हैं वो ट्रांसेंडेंस हो जाते हैं, सिर्फ क्लार्क को छोड़ के, क्योंकि
वो जज जो एबी के रूप में होती है वो रेवन को बताती है कि क्लार्क ट्रांसेंडेंस नहीं हो सकती क्योंकि उसने कार्डागॉन को मारा था। रूल के हिसाब से क्लार्क ट्रांसेंडेंस नहीं हो सकती थी और वो वापस अर्थ पे पहुंच जाती है। पर वो अकेली नहीं होती, उसके संग एक डॉगी होता है और जब वो डॉग से बात कर रही होती है तो वो डॉग भागने लग जाता है। भागते क्लार्क उसका पीछा कर रही होती है और जब उस लेक के किनारे जितने भी क्लार्क के फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि या यूँ कह लो द 100 के जितने भी मेन लीडिंग रोल होते हैं, वो वापस अर्थ पर आ जाते हैं, सेंडेंस से गिव अप कर लेते हैं। रूल के हिसाब से जो एक बार ट्रांसेंडेंस हो जाए वो वापस आ सकता है अर्थ पे, यानी कि वो गिव अप कर सकता है। तो उसके फ्रेंड्स गिव अप कर लेते हैं और वो अर्थ पर आ जाते हैं और लेक्सा यानी कि जज लेक्सा के रूप में होती है और क्लार्क और एलेक्सा के बीच में बात होने लग जाती है। क्लार्क कहती है एलेक्सा से कि तुम मुझे लेना ही हो, तो कहती है नहीं, तुम ट्रांसेंडेंस नहीं हो सकती, तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। तो जब डॉग भाग जाता है तो वो कहती है मैं अकेली नहीं रहना चाहती। तो एलेक्सा बोलती है कि तुम नहीं हो, वो देखो तुम्हारे फ्रेंड्स। तो वो बीच के किनारे जो खाना बनाने की या लकड़ी से घर जो भी बना रहे होते हैं, तो वो सब लोग काम कर रहे होते हैं। तो उनमें से जॉन मर्फी देख लेता है क्लार्क को और वो बोलती है देखो वो रे क्लार्क। तो सब लोग आके उससे मिलते हैं और उसी टाइम एलेक्सा गायब हो जाती है। अर्थ पे सिर्फ क्लार्क और उसके थोड़े से दोस्ती होते हैं जो कि गिव अप करते हैं और बाकी के वॉन क्रूग और सैफर्ड के जितने भी लोग होते हैं जिनने ट्रांसेंडेंस किया होता है वो वहीं पे रहते हैं। बस कुछ ही लोग ट्रांसेंडेंस से गिव अप करते हैं और वो सारे क्लार्क ग्रिफिन के क्लोज फ्रेंड होते हैं। मैडी भी वापस नहीं आती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के संग रहना चाहती है, उसकी भी कुछ लाइफ है। वो एक बार बोलती है कि क्लार्क से कि मैं अपने लोगों के संग रहना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड्स यानी कि अपने एज के लोगों के संग। तो वहीं पर आ जाती है। क्लार्क और बाकी के जिनने ट्रांसेंडेंस से गिव अप करा था, यानी कि क्लार्क ग्रिफिन के क्लोज फ्रेंड, वो अर्थ पे रहते हैं, पीसफुली न्यू सोसाइटी बना के रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं वीडियो समाप्त होती है, यहीं पे इनकी द हैप्पी एंडिंग हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको ये हैप्पी एंडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपका द 100 का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है वो भी कमेंट में बताना।